على الفلاح حي على الفلاح राबिया, राबिया, आप लोगों को तो बाबूजी से पहले उठ जाना चाहिए था। उठ जाओ। वो रात को देर से सोए थे ना मंजूर, इसलिए सुबह आंख नहीं खुली। आप बच्चे को उठाए ना, स्कूल से देर ना हो जाए। तुम्हें ना उठाओ, मैं यूसुफ और राहत को भी जगा दो। उठो बेटा उठो। यूसुफ, यूसुफ भाईजान। अरे उठ जाओ भाई, आप सूरज तो अंदर आने से रहा तुम्हें जगाने के लिए। उठ जाओ भाईजान, मैं जाग गया हूं, आप दूसरों को जगाएं। ज़ैनब, ज़ैनब। यूसुफ जी, मैं जागी हुई हूँ। हालांकि चाहिए तो ये कि तुम जगाया करो मुझे। अगर रात को आप मुझे नॉवेल पढ़ के ना सुनाया करें ना, तो सुबह मैं ही आपको जगाया करूँ। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी। शुक्र है आप अपनी गलती फौरन मान जाते हैं। हम तो शादी के लिए भी फौरन मान गए थे तुम्हारी तस्वीर देखकर। तुम भी उठ जाओ बेटा, उठ जाओ उठ जाओ। शाबाश शाबाश पारा बेटा, उठ जाओ। बड़ा अच्छा बेटा है, जल्दी उठ जाता है। वालेकुम सलाम। जीते रहो। मुंह तो धो लो। सुबह सुबह डांटने लगी। सलाम सुमिया बच्ची। वालेकुम सलाम। जीती रहो। पुप्पो को सलाम करो। सलाम पुप्पो। वालेकुम सलाम। जीते रहो। राबिया, राहत और जमशेद को भी जगा देना था। मैं जगाती हूँ, तुम इन लोगों का मुंह धुलवाओ। अच्छा जी, चलो। जो भी है मैं जाग चुका हूँ। राहत जो भी नहीं है मैं हूँ। एक तो तुम्हें सुनाने के लिए भी दरखास्त देनी पड़ती है और जगाने के लिए भी दरवाजे पीटना पड़ते हैं। ये किसी दिन जा पड़ेंगे, ये किसी दरवाजे अंदर। अस्सलाम वालेकुम आपी। जीते रहो। वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। दहलीज पे नहीं बैठा करते, चीजों का गुजर होता है। आपी, इस पर किसी चीज का असर नहीं होता, ये खुद बड़ी चीज है। जी जी, बड़ी चीज है ये, मुझे पता है। एक टेलीफोन कॉल पर तो ये कांपना शुरू कर देते हैं। ओहो, दोबारा ना सो जाना, तुम बैंक अक्सर लेट जाते हो। नहीं आपी, अब नहीं सोऊंगा। जमशेद, आपी, जमशेद को जगाने के लिए तो फायर ब्रिगेड की घंटी होनी चाहिए। आज मैं आज जमशेद आप सबको सरप्राइज देना चाहता है। आप लोग तो जानते हैं मैं जरा सेंसिटिव मिजाज का आदमी हूं। इतने शोर में कैसे सो सकता हूं भाई। बच्चू बच गए हो, वरना आज तुम्हें आपी से बड़ी तकलीफ सुनना पड़नी थी। हाँ, प्यारे बहन और भाइयों, मुसाफिर शब्द कोटते हैं जो जाना दूर होता है। वाकई मेरे कुंवारे देवर जी, आपका सफर तो वाकई बहुत लंबा है। ठीक है, आ गया। करम तेरे मेरे मौल का भला कुल दिखा। आप उतरे, रोटी चाहिए खमीरी या कुलचे? 2 खमीरी रोटी भाई पकड़ाए तेरे।
ये ले गरम ही ले पुत्र, ये ले। या अल्लाह किसी नेक के मत्थे लगाना तुम। अस्सलाम वालेकुम। ओ मेरा यार, मेरा जिगर गोशा बाहू था मोहम्मद आया। हाँ बाबूजी, पूरे बाजार का चक्कर लगा लिया। और यार रहीम बख्शा, तुझे पता है फजर के बाद मैं शरबत बुजुर्गी जरूर पीता हूँ, वही पीने गया था। मेरे कुलचे लगा दिए? बाबूजी बिल्कुल, बाजार का चक्कर लगा लिया। और यार रहीम बख्शा, तुझे पता है फजर के बाद मैं शरबत बुजुर्गी जरूर पीता हूँ, वही पीने गया था। मेरे कुलचे लगा दिए? बाबूजी बिल्कुल, लगा के दस्तरखान में लपेट दिए ताकि मेरे भतीजे भतीजियाँ गर्मा गर्म कुलचे खाएं। दिल तो भर में लगाए हैं ना? बाबूजी तिल नहीं, दिल लगाए। और यार तूने शायरी क्यों छोड़ दी? और बाबूजी ये थोड़ा स्यापा होता है, शायरी सारी तंदूर में जल गई, फिर भी कभी कभी हो जाती है। कोई एक मुसीबत हो तो तब बताए भी। इससे बड़ी मुसीबत कौन सी है? तुमने किसको कहा मुसीबत? वो तू तो मेरी जिंदगानी है, मैंने कब कहा तुम्हें मुसीबत है? मैंने अभी खुद सुना। बाबूजी रात मुझको प्यास लगी हुई थी, मैं 1 घंटा पानी मांगता रहा, वो ने इसको सुनाई दिया और ये इतनी सी बात इसने फौरन सुन ली। बाबूजी आप इसको समझाओ, ये जो है ना सिर्फ आपकी बात ही मानता है। कभी कभी ये मेरी बात भी नहीं मानता। ये है ये ऐसा। हाँ ये है ही ऐसा। अब ये दौरा किस लिए पड़ा है सवेरे सवेरे? एक डबल रोटी, अंडे, जैम और वो वाला मक्खन जिसकी मशहूरी रात मैंने टीवी पर देखी थी ना। ये सारी चीजें करनी क्या है? ब्रेकफास्ट करना है। ब्रेकफास्ट है, देसी नेम ब्रेकफास्ट। वलैती वो पूरा इलाका मेरे कुलचों से नाश्ता करता है, ये ब्रेकफास्ट करती है, ब्रेकफास्ट। हाँ, पैसे दो। और यार झगड़ा ना कर, तू पैसे दे। ये ले, ये खा मर ले जा। देखा 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 किस तरह बोलता है मेरे साथ, खा मर ले जो। बाबूजी इस दफा बड़ी ईद पे ना लेला नहीं लेना, गाय लेनी है, गाय। हाँ? गाय भी नहीं लेनी, इसको भी मैंने छुरी मार देनी है बाबूजी, जितना मुझे तंग कर दिया है ये। आप मेरी जमानत कबल गिरफ्तारी करवा लें, ये मेरी जान खा गई, जो कमाता हूँ सब। और रहीम बख्शा, और मेरी भरजाई मूडी औरत है, जिस चीज की मशहूरी रात को टीवी पे देखती है सुबह वही खरीद लेती है। बाबूजी मेरा तो ख्याल है कि मैं टीवी बेच दूं। और नहीं नहीं, टीवी की आड़ में लगी रहती है, वरना सारा दिन यहाँ खड़ी रहेगी, तेरी जान खाती रहेगी। बीवी तो ना हुई फिर, ये अल्लाह का अज़ाब है बाबूजी। छोड़ इस बात को। अच्छा मैं चलता हूँ। है आजा बाबूजी। चलो सीधे, चलो इधर आओ, आटा गूंद बोल। आओ बेटा, आ तो शाबाश, चलो। चलो बेटा, आजा भाई, चलो। अच्छा बाबू, आजा बेटा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। फिर बाबूजी खूब दिल लगा है पोते पोतियों में। भाई याकूब, कहने को तो ये छोटे छोटे हैं, मगर है बड़े मजबूत सहारे। हाँ, वो हाजी साइकिलों वाला बता रहा था कि शहर से बाहर किसी आबादी में तुमने दरखास्त दी हुई है प्लाट के लिए। और नहीं भाई जी नहीं, ये मोहल्ला, ये गली नहीं छोड़ी जा सकती, पुश्तों से आबाद है। इस हवेली में हमारी जड़ें गली में दूर दूर तक फैली हुई है, यहाँ से निकलेंगे मुरझा जाएंगे। बाबूजी बाहर गली में अटक के रह गए। हाँ, लेकिन उनके बगैर नाश्ता करना भी तो बदतमीजी है ना। मैं बुला कर लाता हूँ। क्यों नाश्ते में झाड़े खाने का इरादा है? बैठ जाओ। हाय भाभी, जाने दिया होता ना, सुबह सुबह कॉमेडी स्किट हो जाना था। और फिर इसने आना था अंदर बड़बड़ करते हुए, और बगैर नाश्ता के ऑफिस चले जाना था। नहीं भाई, मेरे भाई को कुछ मत कहो, इतना भोला भाला सा मेरा भाई है, बिल्कुल कबूतर की तरह। कबूतर। एक बार मेरी शादी होने दो, वो आएगी ना टेलीफोन वाली, फिर भाभीियों के तंज का बदला लेगी। होए, ये प्रोग्राम है। ये बाबूजी कहाँ रह गए? अब भाई अता मोहम्मद, मोची बाग में बहुत बड़ा जलसा हो रहा है। फिर टीवी शुबे लग रही हैं, लाउड स्पीकर लग रहे हैं, अब बड़ी रौनक होगी। अच्छा, साथ चलेंगे। यार देखना, मैं याकूब बस हिम्मत हो तो फीके जैसी, इतने फटे फीके के उल्टे हैं, फीका है कि डोलता नहीं और अपने मामे के आगे बोलता नहीं। गलती हो गई,
सलाम किया नहीं और बकरवाड़ शुरू कर भाई वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। मामा जी सलाम वालेकुम। चाचा ये कौन? याकूब साहब। अच्छा कूबा चाचा, वो लाटरियां जो बच्चों की, आप 5 का नोट और छोटी सी चमची। ये आप अंदर चलो, मैं आता हूँ। नहीं नहीं, आज गिले शिकवे चौक में होंगे। काय का शिकवा? और शिकवा, मैंने डिपार्टमेंटल स्टोर खोला है हलवा पूड़ी का। हलवा पूड़ी का डिपार्टमेंटल स्टोर। हाँ, और मैंने मामा जी से कहा कि आगे फीता काट जाए। ये आए नहीं, फोटो उतर रही थी, अखबारों में छपनी थी, नीचे लिखा होना था 2 दोस्त 2 कारीगर। और यार फीके, तू नया स्टोर खोल, मैं आऊंगा फीता काट। ठीक है। और ये हलवा पूड़ी अंदर चल, मैं। ठीक है, आप भी एक आध खा लेंगे। आज तो फिर मैं आ जाऊं रात को? क्या मतलब? अरे भाई जलसे की बात की थी मैंने। और यार याकूब, बात ये है अब जागा नहीं जाता और नींद भी नहीं आती। अरे अभी तो आधे दादा बने हो। आधे दादा क्या मतलब? अरे अभी सिर्फ मंजूर और यूसुफ की शादी हुई है, राहत और जमशेद की शादियां बाकी हैं, बल्कि कुलसूम की जिम्मेदारी तो सबसे बड़ी है। मैंने हलवा पूड़ी का डिपार्टमेंटल स्टोर बनाया मंजूर भाई, और उसका नाम रखा है फीका हलवा पूड़ी डिपार्टमेंटल स्टोर। हलवा पूड़ी का भी कोई स्टोर होता है क्या? नहीं ना होता, लेकिन फीके ने तो मार्केट में नई आइटम फेंकनी होती है ना। अच्छा फीके, दुनिया में और कौन कौन सा बिजनेस रह गया है जो तुमने अभी करना है? वो रफीक, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नॉन। ये क्या बात हुई? नाना, रफीक हमारा कारीगर है। ऐसे रफीक भाई शक्ल से तो बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो ना कि हम इन्हें खाएं और कल सुबह अखबार में आ जाए कि एक ही खानदान के 8 अफराद जहरीली हलवा पूड़ियां खाने से बेहोश हो गए। ऐसी बात नहीं है, मैंने लिख के बोर्ड लगाया हुआ है कि 2 नंबर साबित करने वाले को 5000 रुपया नगद इनाम। लोगों ने किसको 2 नंबर साबित करना है, फीके को या हलवा पूरी को? दोनों को। नहीं भाईजान, बात यह है कि पेंटर ने इनके डिपार्टमेंटल स्टोर के बाहर ना फीके के बजाय फीका लिख दिया। मामा जी आ गए। भाऊजी ने नाश्ता भी नहीं किया, हमारी तरफ देखा भी नहीं और सीधे अपने कमरे में चले गए। कोई बात है जरूर। मेरा ख्याल है सुबह का अखबार पढ़ लिया है, लेकिन मैं ना इनकी पुरस्कार खामोशी का मालूम करके आता हूँ भी। नहीं फीके, तुम नहीं जाओ, आप ही आप जाओ। हाँ आप ही आप जाए, क्योंकि अगर कोई बात हुई भी ना तो बाबूजी आपके सामने ऊंचा नहीं बोलेंगे। आ जाओ कुलसूम बेटा। तुम्हारी दस्तक के लहजे ने मुझे खबरदार कर दिया था। बेटा मैं मकरूज हूं तो तुम्हारा, खुदा किसी को बेटी का मकरूज न करे। ऐसे मत सोचा करें बाबूजी, आपने नाश्ता भी नहीं किया, सब लोग बाहर आपका इंतजार कर रहे थे और आप कमरे में अकेले आ गए। अकेला कहाँ हूं बेटा, तुम्हारी मां की अदालत में हाजिरी थी। अपने एक एक बच्चे का एक एक अमानत का हिसाब ले रही थी मुझसे। तुम्हारी बारी आई तो मेरी जबान गुम हो गई। सिर्फ इतना कह सका कि तुम मां हो कुलसूम की, मेरे हक में दुआ करना। आता मोहम्मद जब रोजे महशर अपने रब के हुजूर पेश हो तो कुलसूम का मखरूज पेश ना हो। बाबूजी, आप रुलाना चाह रहे हैं अपनी कुलसूम को? बाबूजी, आपकी आंखों में आंसुओं की हल्की सी लकीर भी हम लोगों को आंसुओं में बहा कर ले जाएगी। बाबूजी आइए। यूसुफ भाई, एक दफा का जिक्र है कि एक आदमी था और एक उसका नौकर था। छोटी भाभी और बड़ी भाभी बड़ा अच्छा लतीफा है, वो जो भी चीज मांगता ना तो वो नौकर एवं ही ले आता कि ये लो। उसने कहा यार जो मांगू प्लेट में रख के लाया करो। अब आप मालिक हैं और मैं नौकर हूं,
आप कहो कि जूता ले आओ। हाँ अब जाओ जूता लेके आओ। जूता ये ले, लतीफा है यार। पहले डर गए थे सारे ही। मामा जी आ गए। हाँ मामा जी, अब मैं ना अपने हाथ से आपको हलवा पूरी अपने डिपार्टमेंटल स्टोर का खिलाता हूँ। हाँ बेटा। मुझे किसने रोका है? रोका नहीं टोका है। क्यों? आपके हाथ जो गंदे। गंदे? अब तो तुम्हारे हाथ और भी जहरीले हो गए हैं। आप भी मंजूर भाई। राबिया, बटन। मुझे याद था मगर मैं बटन लगाना भूल गई। वाह तुम्हारी याद और वाह तुम्हारी भूल। जी चाहता कि कुर्बान हो जाऊं तुम पे। अच्छा लाए ना, अभी लगा देती हूँ। अरे नहीं नहीं रहने दो, इसी तरह ऑफिस जाऊंगा ताकि लोगों को पता चल सके कि मेरी बीवी कितनी सुघड़ है। जाए जाए, बल्कि इसी तरह जाए और जाकर तस्वीर छपवाएं अखबार में। अच्छा मैं अखबार में तस्वीर भी छपा लेता, लेकिन ऐसा करूंगा नहीं क्योंकि बहावलपुर में बैठे तुम्हारे अम्मी अब्बू परेशान हो जाएंगे। राबिया बेगम। चले, आपको किसी का तो खौफ है ना। ओहो क्या हो गया? बस कर दो, सारे बाल गिर जाएंगे। कैसा लग रहा हूं? बहनों के लिए तो भाई यूसुफ सानी होते हैं। तुम मुझसे ना पूछा करो, मेरी नजर लग जाएगी किसी रोज। आज तो जी चाह रहा है कि बैंक से छुट्टी कर लूं। फायदा? फोन तो शाम को ही आना है ना, बैंक टाइम के बाद। आप तो मेरा हर आइडिया फेल कर देती है। हाँ तो मैं बड़ी बहन जो हूं। बड़ा भारी लग रहा है अभी मेरा पर्स, लगता है बड़ी रकम शक्में है। 10, 20, ओए 5 और भी है, 25। भैया आज इतने नोट हैं, अगर कोई जेब कतरा मेरी जेब काटे ना तो बड़ा शर्मिंदा होगा बेचारा। चाचू आज शाम को च्युइंगम और चॉकलेट जरूर लाई। अच्छा हुआ तुम आ गई। मेरा बेटा आज मेरे पास इतनी रकम थी कि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं खर्च कैसे करूं। ओहो, भाई बच्चों को क्यों बताते हैं अपनी जेब का हाल? और जरा ये अपने लेसेस बंद कर लें। यार ये तो मैं भूल ही गया। बच्चों से झूठ भी तो नहीं बोलना चाहिए ना। ये लें, एक तो महानूर के लिए च्युइंगम ले आना और दूसरा ये कि ये 100 का नोट तुम्हें मैं तनख्वाह पे वापस कर दूं। जी। ये तुम्हारे देवर राहत ने घर का माहौल खासा हिसाबी किताबी नहीं कर दिया। बैंकिंग सीखती हो ना उससे। भाई जब एक सहूलत खुदा ने दी है तो उसे फायदा उठाना चाहिए ना। फायदा तो तुम खूब उठा रही हो। जमशेद साहब। जी आपी। ये साइकिल नुमाइश पे रखी जाएगी आज? नहीं, मैं पता नहीं किन ख्यालों में गुम था। बच्चू जी, यही होता है ना जब इंसान हर वक्त किसी के ख्यालों में गुम रहे। देखो बाहर कौन है। आप प्लीज किसी और से कह दें। मुझे यूनिवर्सिटी पहुंचना है और फिर अगर पीरियड मिस हो जाए तो कमी पूरी नहीं होती। बड़ी जल्दी में हो ना तुम, साइकिल पे चले जाओ। नहीं जान छूटेगी काम किए बगैर। जो बड़ी बहनें होती है ना, मां से भी ज्यादा रौब जमाती हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। और मैं यूसुफ भाई से कहना ही भूल गया, मैं पूछता हूं उनसे कि दवाई है या नहीं। हाँ वेट करना प्लीज। अस्सलाम वालेकुम खाला जी। जी तारा, काक मेरी तरफ देख। जी जी। तू यूसुफ से दवाई लेने आया है? जी। अच्छा अच्छा। बात ये है, ये सारी दवाइयां अगर मैं यहाँ मोहल्ले में बांट दूं ना तो डॉक्टर्स को फ्री सैंपलिंग कहाँ से दूं? अच्छा चलो ठहर। हाँ ये ले, जा दे। ये जो नसीहत आप मुझे कह रहे हैं, बाहर जाकर उस लड़के को कर दें। दिया यार, फिर कोई और दवाई की फरमाइश ना लाया हो। हालांकि सारी दवाइयां बाजार से मिल जाती हैं। भाईजान, ये इंडोर जलसा करने के बजाय प्लीज बाहर जाके जलसा करें। वैसे आपको जब चाचा नसरुल्लाह मिलते हैं,
उन्हें तो आप कहते हैं चाचा जी जो दवाई चाहिए घर आके ले जाया करें, कोई बात नहीं। और अब ये अबे नालायक, ये दुनियादारी है, करना पड़ता है, कहना पड़ता है। और वैसे भी वफादारी हमें विरासत में मिली है। भाई जी इधर तक के देखे मेरी तरफ, ना जुबार का खाता है दुबई से, मेरे बेटे का आपको बहुत सलाम लिखा है। वालेकुम सलाम। जब भी उसे खत लिखो मेरी दुआ जरूर लिख देना। हाँ जरूर जरूर। खाला, खाला आपकी बहू शफीका तो उदास हो गई होगी ना जबार के बगैर। तक किधर तक मेरी तरफ देख, नौकरी का मामला है, क्या कर सकते हैं हम। जिंदी रह। ये मूली वाले पराठे लेके आई हूँ तुम्हारे लिए। पकाए थे मेरी बहू ने, तो मेरे तो हलक से नहीं उतरे, मैं क्या मैं अपनी धी के लिए ले जाए। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम सलाम, जीता रहे। भाई जी इधर देखे मेरी तरफ तके, आप ना फिक्र किया करें। मैं तो ये जानती हूँ कि बेटा तो बादशाह का भी बिन ब्याह रह जाता है और बेटी फकीर की भी ब्याही जाती है। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम सलाम। दफ्तर चल लिया है? जी खाला। जा जा, खैर से जा, खैर से। खुदा हाफिज बाबूजी। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम, जीता रहे। काम पे जा रहे पुत्र? जी खाला। जाओ अल्लाह के हिफ्ज़-ओ-मान में जाओ। खुदा हाफिज बाबूजी। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम खाला। जीता रहे। वालेकुम सलाम। बंक जा रहा है नौकरी पे? जी खाला। खैर से जा, खैर से। हाँ हाय भाई जी इधर तक के मेरी तरफ देखे, जो मैं बात करने आई थी वो तो भूल ही गई। वो क्या? वो भाई दीन मोहम्मद है ना, सूतर मंडी वाले है, उनके घर मिलाद शरीफ है, सारी औरतों ने जाना है। अस्सलाम वालेकुम खाला जी। वालेकुम सलाम, जीती रहे। बहन जी बात ये है कि ये सारे फैसले अब कलसूम करती है। कलसूम ने माँ की जगह ले ली है। कहाँ है कलसूम? कलसूम आओ भाई आओ। अच्छा अभी मैं जा रहा हूँ, खुदा हाफिज। अच्छा ध्यान से जाना, आहिस्ते चलाना साइकिल। अच्छा बाबूजी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज कर। कलसूम ने जमशेद को माँ बनकर पाला है। हाँ वो कर रही थी ना, अब बात कलसूम आ गई है। हाँ। वो मिलाद शरीफ वाली। हाँ करे इससे। हाँ भाई जी। क्या वो पुत्र चोमी वहां ना भाई दीन मोहम्मद के घर जाना है, मिलाद शरीफ पे, सूतर मंडी।
पूछ सकता हूं? बहुत अफसोस हुआ कि आप बोल नहीं सकते, मगर कहते हैं कि मोहब्बत की अपनी एक ज़बान होती है। हर शय ख्याल हो गई, कब तक परछाइयों के पीछे भागती रहूंगी? क्यों सताती हैं यादें मुझे, सुलगती रहती हूँ, एक ही बार जल क्यों नहीं जाती? तुम बंद दरवाजों के पीछे से क्यों निकल आते हो अख्तर? क्यों निकल आते हो? नासिर साहब अंदर तशरीफ लाई। अस्सलाम वालेकुम। यार नासिर, मैंने बार बार तुमसे कहा है कि क्लियरेंस के लिए ये फाइल मेरे पास मत भेजा करो। तुम समझते क्यों नहीं? तुम जरा बाहर तो आओ। यही कर लो जो बात करना है। मुझे पता है तुमने बाहर जाकर क्या बात करनी। यही तो मुसीबत है कि तुम्हें कुछ नहीं पता। तो तुम जरा बाहर तो आओ। आओ। क्या यार आओ तो सही मंजूर। ये है वो साहब जिनकी फाइल है। ये फाइल मैंने अकेले थोड़ी खानी है, तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिलेगा। देखो नासिर, ना मुझे हिस्सा चाहिए ना फालतू आमदनी चाहिए। खुदा का शुक्र है मेरे घर में बहुत अमन। भाई अमन के साथ साथ खुशहाली की भी तो जरूरत होती है। तो तुम जानते हो तुम अपना रोजाना कितना नुकसान कर रहे हो। देखो नासिर, मैं तुम्हारे कामों में नहीं बोलता, तुम भी मत बोलो। मेरे वालिद ने मेरी ऐसी परवरिश। अरे यूसुफ, किधर? इधर तुम उधर। हाँ, गाड़ी की मुबारक हो, बड़ी अच्छी गाड़ी कंपनी ने लेकर दी है। गुड जॉब, बल्कि जोक ऑफ द डे। क्यों? कंपनी ने कार क्या लेके देनी है यार, वो तो तनख्वाह मुश्किल से देती है। तो कोई लॉटरी वगैरह? यही समझ लो, लॉटरी निकली नहीं बल्कि खुद निकाली है। 2 नंबर मेडिसिन के कारोबार की लॉटरी। कहो तो तुम्हारी लॉटरी भी निकलवा दूं? जी नहीं, शुक्रिया बहुत बहुत। अल्लाह आप ही को मुबारक करे। जी कौन? अच्छा, तो मैं अभी से कौन हूँ? नहीं नहीं, बात ये नहीं है। बैंक में जब क्लोजिंग आ जाती है ना नजदीक, तो प्रॉब्लम बढ़ जाती है। भाई वो कुछ लोग ओडीज लेके गायब हैं, उनके खाते चेक कर रहा हूँ। अच्छा तुम सुनाओ। दिल तो चाह रहा है कि मैं तुम्हें खरी खरी सुनाऊं, मगर ऐसा नहीं कर सकती। अच्छा ऐसा है कि रात का खाना बाहर खाएंगे। हाँ क्यों नहीं, लेकिन एक प्रॉब्लम होती है। वही पुरानी प्रॉब्लम, अब्बू जान रात का खाना बाहर खाने नहीं देते, यही है ना? यस ऑफ कोर्स। ओहो राहत, कम ऑन, कोई भी बहाना बना देना। हमारी इस डबल स्टैंडर्ड्स की सोसाइटी में मोहब्बत जैसे पाक जज्बे को भी झूठ की बैसाखियों का सहारा लेना पड़ता है। आओगे ना? ठीक है, ओके। थैंक यू। ठीक है। किससे बात हो रही थी? कोई गैर नहीं था, राहत था उधर। अगर शादी के बाद भी राहत ना मिली तो? फिर भी मैं आपके पास राहत की शिकायत लेकर नहीं आऊंगी। अरे भाई, हमारे घर में अभी तक वही मसला चल रहा है। ये मसला है और ये मसला रहेगा। अरे लोग कहेंगे सौतेली माँ थी, उसने परवाह नहीं की। अनीला, ये क्या हो गया तुम्हें? अम्मी जान, आप फौजिया बाजी से क्यों उलझती हैं इस मसले में?
मम्मा, हमारे हक में और खास तौर पर आपके हक में यही बेहतर होगा कि हम अपनी हदूद मुकर्रर कर लें। कामी, तुम मेरे बेटे होके सौतेली बहन की हमायत कर रहे हो? अनीला, ये मसला सगे सौतेले का नहीं है। बच्चे तुमसे ज्यादा मामला फहम है और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी पोजीशन फौजिया की नजरों में। कहीं ये रुक क्यों गए? मैं आपके लिए बेहतरी की फिजा पैदा कर रही हूँ और फौजी तुम्हारे लिए भी। मुझे इस सिलसिले में किसी के मशवरे की जरूरत नहीं है। जलाल, look at her. सीखना हो या सिखा, जब हालत ऐसी हो जैसे अम्मी, देखिए कौन आया है। ये हमेशा तुम्हारे चेहरे पे ये दाग था। के बाद देख, ये रिमोट कंट्रोल खराब हो गया है। और तेरा अपना भी कोई रिमोट कंट्रोल होना चाहिए ताकि मैं दुकान पे बैठा ना तुम्हें कंट्रोल करता रहूं। इधर ये क्या हो गया तुम्हें? पैरों के बाप, एक बात कहूं, आज ना तुमने मुझे 300-400 रुपया देना है। क्यों, बुजुर्गों का को खत्म करवाना है? क्या हो गया तुम्हें? मेरा जरा बता अपने प्यो को, पता क्या हो है? वो जो लिपस्टिक है ना, वो इतनी कास गई है कि उसने मेरा बुल काट के रख दिया है। और ना मैंने एक लिपस्टिक लेनी है, एक बालों में फेरने वाला ब्रश लेना है, एक बाल बनाने वाली मशीन लेनी है और एक वो खुशबू वाली वो लेने। और यार कर ले, कुछ रह ना गया हो। सारा दिन बैठ के टीवी देखती रहती है, मचूरियां देखने का ये मतलब नहीं कि अपने घर को उजाड़ के रख ले। बेटी जवान हो गई है, उसके बारे में सोच। हाँ, ये क्या कह रहे हो? मेरो जरा बता अपने प्यो को, कल वो स्टोर वाला क्या कह रहा था? अम्मा मैं तो भूल गई हूँ, तुम खुद ही बता दो। अच्छा दुश्मन, अच्छा मैं खुद बता देती हूँ। पता क्या कह रहा था स्टोर वाला? वो ना मेरा को कह रहा था कि तुमने अपनी बड़ी बहन के लिए कोई चीज नहीं पसंद करनी। तो स्टोर वाला तुम्हें मेरू की बड़ी बहन समझता है? हाँ। इस पे मैं शर्माऊं या तू शर्माएगी? अस्सलाम ताया जी। वालेकुम सलाम पुत्र, कैसी हो? अल्लाह का शुक्र है ताया जी। रहीमे, ये तो बहुत अच्छा हुआ जो तूने मेरे कहने से मेहरू को सिलाई कढ़ाई के स्कूल में दाखिल करवा दिया। अच्छा किया बहू जी, सारा दिन माँ के कपड़े सीती रहती है। इधर इश्तहार को आया, कभी कहेगी मुझे रीमा स्टाइल कमीज बना के दो, कभी कहेगी मुझे वो निर्मा टाइप बना के दो। मुसीबत डाली हुई इसने। अच्छा यार छोड़, मैं तो ये कहने आया था कि बोंग लेके आया हूँ, तुमने समेत बच्चों की शाम का खाना हमारे घर खाना है, क्यों भरजाई? हाँ है बाजी, मैं तो शाशलिक खाती हूँ। शाशलिक? ये किस जानवर की खाल से बनती है? वाह भाई वाह, मैं रोके अब्बा, ये एक इंग्लिश डिश है। कल टीवी में बताया था, मैंने फटाफट नुस्खा लिख लिया। छोटी भरजाई, देख हाथ जोड़ता हूँ, आज हमारी फरमाइश पर बोंग खा लो। बाबूजी आपका हुक्म मेरे सिर मत्थे पे। अच्छा भाई, पहुंच जाना शाम को है? बिल्कुल बाबूजी। तो मैं चलूं? ताया जी, अपनी बेटी के हाथ की बनी हुई चाय पिए बगैर चले जाएंगे? बेटा वो चाय ना है, क्यों चाय क्यों? जाके काफी बना के लेके आ और साथ में वो बिस्कुट भी लेके आना, जिसकी मशहूरी रोज टीवी पे आती है। हाय, ये जो साइकिल है ना, इसे किसी यहाँ पे जो झाड़ियाँ हैं ना उनमें फेंक दो और आ जाओ, गाड़ी में आ जाओ। गुड आइडिया। लेकिन महविश, साइकिल और कार की इजाद में 1 सदी का फर्क है और इस खादिम को साइकिल से कार तक आने के लिए 1 सदी तो लगेगी। तो फिर अलग अलग जिंदगी कैसे गुजरेगी? महविश, मेरे जहन में भी इस तरह के सवाल उभरते रहते हैं, लेकिन जो काम जिस वक्त पर होना होता है उसी वक्त पर होता है। हम दोनों मिलकर अपनी जरूरत के लिए वक्त के पहिए को तेज नहीं घुमा सकते। ये क्या बात हुई? यही तो बात हुई। तुम हमारे घर नहीं आए। अभी उस घर को मेरी जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे तो है ना। महविश, हम रोज मिल तो लेते हैं, क्लासरूम में, कैफेटेरिया पे। नहीं, तुम वन ऑफ दीज डेज किसी दिन हमारे घर आओ। मम्मी डैडी तुमसे मिलना चाहते हैं। भाई तुम उन्हें गारंटी दे दो
कि लड़के का कैरेक्टर अच्छा है, खानदानी है, अपनी काबिलियत पर इम्तिहान में नंबर लेता है और बूटी माफिया से परहेज करता है। बहुत बातें नहीं बनाने लगे। अच्छा चलो आओ, आज तुम्हें अपनी साइकिल की सैर कराता हूँ। मैं गाड़ी नहीं चाहिए। चलो जी, आज तो मनाहिल पकड़ी गई। साबर नहीं, बस थोड़ा सा आओ, आंखों में नहीं डालूंगी, ठीक है? चलो जी, तैयार हो जाओ। ऐसे यहाँ लगा दो। अस्सलाम वालेकुम। नहीं हो रही है। कौन सी सब्जी लाए हैं बाबूजी? आज तो मैं बौंग लाया हूँ। बौंग? वाह वाह, मेरी पसंदीदा चीज है। दोपहर को रज के खाएंगे। दोपहर तक तैयार हो जाएगी, आप बिल्कुल फिक्र न करें। इस घर में तो खाना बिन बाप बेटी की मर्जी का खाना पड़ता है। मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है ये बौंग वोंग। अरे बहन, मुझे कब पसंद है, मजबूरन जहर मार करना पड़ेगा। अच्छा भाई, बौंग बहुत बड़ी लाया हूँ। तारीख बदलती है, महीना बदलता है, मौसम बदलता है, नहीं बदलता तो इस घर में रात के खाने का मेन्यू नहीं बदलता। यानी कि दाल चावल। बरखुरदार जमशेद, दोपहर के खाने में बौंग पकी थी, वो मुरगन होती है। दिन के वक्त जैसी मर्जी मुरगन गिजा खाओ, मगर रात के वक्त गिजा हल्की होनी चाहिए। सारी जिंदगी मैदा खराब नहीं होगा। बाबूजी, जमशेद ने मजाक किया होगा, आदत है इसकी। अरे भाई, कभी कभी आदमी मजाक में भी संजीदा बात करता है, मगर ये रीत हमारे बुजुर्गों के वक्त से चली आ रही है कि रात के वक्त दाल चावल पकते हैं। बाबूजी, हमने कभी एतराज तो नहीं किया। बरखुरदार, रिवायत से मुंह मोड़ने में खराबी है। खाना खाओ जी। और वो कुलसूम, राहत नजर नहीं आ रहा। जब वो है ही नहीं बाबूजी, तो फिर नजर कैसे आएगा? कहाँ गया है? वो उसके ना बैंक से फोन आया था, उसके किसी क्लाइंट ने उसे खाने पे बुलाया। अब देखो ना, उसे मना भी किया है कि कारोबारी लोगों की दोस्तियां जिंदगी से भी ज्यादा बेवफा होती हैं। वो बहुत मजबूर कर रहा होगा ना बाबूजी। उसे कहना कि वो इस घर की रिवायत को मजरू न करे। भाई, दोपहर का खाना जहां मर्जी खाए, मगर रात का खाना सब घर वालों के साथ इसलिए जरूरी है कि दिन भर के मसले मसाइल रात को मुश्तरका तौर पर सोचे जा सकते हैं। राहत, तुमने खाना इतना कम खाया? बस रह रह कर बाबूजी का ख्याल आ रहा है, पता नहीं उन्होंने खाया होगा कि नहीं, क्योंकि रात के खाने पर उनका हुक्म है कि सब लोग इकट्ठे खाया करें। और शादी के बाद? शादी के बाद मुझे रुखसत होकर उस घर से नहीं आना, बल्कि तुम्हें रुखसत होकर हमारे घर आना है। पता है मसला क्या है? तुम्हारी इन मासूम मासूम हरकतों की वजह से मुझे कभी कभी लगता है कि तुम एक लड़की हो। जब तुम शादी के बाद हमारे घर आओगी ना, तो तुम्हें देखकर इतनी खुशी होगी कि हम लोग एक दूसरे की जात में कितना गुम है, कितना प्यार करते हैं एक दूसरे के साथ। अच्छी बात है। पुराने वक्तों के बादशाहों ने शहर के गिर्द फसील इसलिए लगाई थी कि बाहर से आने वाली हवाएं अंदरून शहर की रवायत को फतह न कर सके। फौजिया, थैंक गॉड कि तुम आ गए। हम सब लोग खाने पे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मगर मैं तो खाना बाहर से खा आई हूँ। कितनी आसानी से तुमने ये कह दिया कि खाना बाहर से खा के आई हो। आपको ये बात समझने में कोई मुश्किल पेश आई है? सुन रहे हैं आप? सुन रहा हूं। मैं सौतेली जरूर हूं, लेकिन हूं तो माना। ये मेरा जाती मामला है। आई एम सॉरी बे, ये लड़कियों का मसला है। बल्कि बाल मसले ऐसे होते हैं जो जाती नहीं कायनाती होते हैं। उन इश्यूज पर सब लोग एक ही तरह से बोलते हैं और एक ही तरह से सोचते हैं। मेरी गैर हाजिरी में आप पर बहुत कुछ रिकॉर्ड हो चुका है। जलाल,
फौजिया ये कहकर मेरे जज्बे की इंसल्ट कर रही है। आप मुझे मना करके बल्कि आइंदा के लिए वार्निंग देकर मुझे इंसल्ट कर रही हैं। बच्चों पर नजर रखना वालिदैन का हक और इसको कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। डैडी आप तजाद का शिकार हैं। ओह आई एम सॉरी, बल्कि दो दुनियाओं का शिकार है। व्हाट डू यू मीन? वेरी सिंपल डैडी, जिन हालात में मेरी परवरिश हुई है उन हालात में लड़कियों का बाहर घूमना और अपने दोस्तों के साथ फिरना बुरा नहीं समझा जाता। लेकिन मैं इतनी आजादी को पसंद नहीं करता। आई एम सॉरी डैडी, रिमोट कंट्रोल हमारी नई मामा के हाथ में है और वो आपका चैनल चेंज करने में काफी कामयाब हो गई है। मैं इस तरह की जिंदगी नहीं गुजार सकती, मुझे जबर बिल्कुल पसंद नहीं है। समझ गए ना? फौजी, जब आदमी नौकरी से रिटायर होता है तो उसकी जिंदगी इतनी सुस्त क्यों हो जाती है? भाई सुस्त कहाँ हो जाती है, समझाइए इसे। जब तुम नौकरी से रिटायर होके घर के झमेलों में फंसोगे तो ये राज खुद ब खुद खुल जाएगा। आप तो जानते ही हैं, जब आदमी नौकरी में होता है तो घर वालों के लिए वक्त कम बचता है। अब रिटायरमेंट के बाद आदमी लेट निकालना होता है। बहुत ही आप तो माशाल्लाह खासी भरपूर जिंदगी गुजार रहे हैं। बाज लोग तो नौकरी से रिटायरमेंट को जिंदगी से रिटायरमेंट समझ लेते हैं। नहीं भाई नहीं, मैं ऐसा नहीं हूं। मैं तो अपने पोते पोतियों के साथ खेलता हूं और संडे के संडे तो मैं ग्राउंड में जाता हूं क्रिकेट खेलने। अगरचे होता हूं मैं अंपायर। क्रिकेट मेरा पसंदीदा खेल है। वालेकुम सलाम। बाबूजी, आपका एहसान मैं भूला नहीं आज तक। ये एक तोहफा है। भाई वो पहले ये बताओ, तुम्हें किसने बताया कि मैं आया हूँ? दफ्तर के चपरासी इफ्तिखार ने बताया था कि बाबूजी आप यहाँ आए हुए हैं। ये एक तोहफा है। भाई ये किस बात का तोहफा है? मेरी तरक्की के केस में आपने मेरा बहुत साथ दिया था। उस वक्त तो मैं कुछ ना कर सका, लेकिन आज क्या नाम है तुम्हारा? मकबूल। मकबूल, आला इंसान वो होता है जो हक का साथ दे। ये जो तोहफा है ना, मेरी तरफ से तुम रख लो। सर, बोलने की गुंजाइश तो नहीं है जी, लेकिन मेरी ये ख्वाहिश है कि आप ये तोहफा रख लें। वैसे तो आप आते रहते हैं यहाँ। भाई महीने के बाद पेंशन लेने आता हूँ, दफ्तर की बड़ी याद आती है, दोस्तों से मिलने चला आता हूँ। सर, ये तोहफा आपकी नजर। भाई नहीं, ये तुम लेके जाओ। नहीं सर, ये आपके लिए। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। अरे इफ्तिखार साहब, मुझे देखते ही आप गायब हो गए, कहाँ गए थे? मैं सोचा ये लोग आपसे पूछते रह जाएंगे, आप मना करते चले जाएंगे, क्यों ना मैं आपके लिए चाय ले आऊं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहूँ ना तो मुझे बाहर मिल लेना। अच्छा है? लीजिए शाह साहब, इफ्तिताह आप ही करें। बाबूजी, ये आपके लिए चाय। बहुत शुक्रिया चाय का। बिस्मिल्लाह। भाई वो जब तुम लोग पढ़ रहे होते थे ना, तो आज के दिन यानी 1 तारीख को महीने की फीस और टांगे का किराया मांग रहे होते थे। बाबूजी, अब इंटरेस्ट के साथ वापसी भी तो हो रही है ना? ओ यार, मुझे इन रुपयों की क्या जरूरत है?
मेरी पेंशन ही काफी है मेरे लिए। भाई मैं तो तुम्हारा मैनेजर हूँ। और यूसुफ जी बाबूजी। यार 300 रुपए ज्यादा हैं। बाबूजी वो हर साल जो इंक्रीमेंट लगते हैं ना ये उसके हैं। हाँ इंक्रीमेंट। लो भाई अकाउंटेंट बोल गया। सुन रही आप? राहत भाई आज पहली तारीख है, लेकिन आपके चेहरे पर अदायगी के कोई तासुरात नहीं। नहीं ऐसी बात नहीं है बाबूजी। मैं समझा शायद जेब कटने की कोई नई स्टोरी है आज आपके पास। अच्छा वैसे करते हैं कि राबिया को बुलाओ। राबिया जी बेटा ये तुम्हारा महीने भर का जेब खर्च। शुक्रिया बाबूजी। जैनब कहाँ है? जैनब जी इधर आओ बेटा। जी बाबूजी। ये बेटा तुम दोनों का महीने भर का जेब खर्च। शुक्रिया। ठीक। और जमशेद तुम भी सामने आ जाओ। जी जी बाबूजी। तुम्हारा महीने भर का जेब खर्च और फीस। अच्छा बाबूजी देखे ना, जैसे सारे भाइयों की तरक्कियां होती है ना, मेरी भी तो होनी चाहिए ना। अच्छा और ये जो चोरी छुपे तुम हर 5 दिन के बाद मुझसे पैसे लेते हो वो बताओ। भाई मैं तो दुआ करता रहता हूँ तुम सब लोग यूं ही हंसते खेलते रहो। हैं? कुलसूम अब तुम्हारी जिम्मेदारी शुरू होती है। ये लो। देखे मंसूर, आप ऊंचा मत बोलना, रात के सन्नाटे में बात दूर तक सुनाई देती है। अगर बात फैलने का इतनी अंदेशा है तो सुबह कर लेना। बात इतनी खतरनाक भी नहीं है, हौसला रख कर सुने। अच्छा तो फिर बिस्मिल्लाह कीजिए। यूसुफ मसला ये है कि हमें महीने के महीने जो जेब खर्च मिलता है ना उसमें वक्त के साथ साथ इजाफा होना चाहिए, क्योंकि महंगाई बढ़ती जा रही है, हमारे बच्चे बड़े होते जा रहे हैं। देखो जैनब, मैं तुम्हारी बात से पूरा इत्तेफाक करता हूं कि बच्चे बड़े होते जा रहे हैं, मगर एक बात बताओ, महीने के किसी हिस्से में तुमने कुलसूम आपी से कोई रकम मांगी हो और उन्होंने ना दी? मुझे छुमी बाजी के सामने हाथ फैलाना अच्छा नहीं लगता। क्या हम गुजारा अलाउंस पे पल रहे हैं? देखो राबिया, हम भाई जब मुलाजिम नहीं थे उस वक्त बाबूजी से जेब खर्च नहीं लेते थे, उनके आगे हाथ नहीं फैलाया करते थे। अगर अब हम इस पोजीशन में हैं, बरसरे रोजगार हैं, तो अब हाथ फैलाते हुए हमारी नामजरूर होती। और जैनब, मैंने पहले दिन ही तुम्हें अपने घर की रहत बहत के बारे में सब कुछ बता दिया था। याद रखो, दस्तूर तोड़ने के बड़े नुकसान होते हैं। बाबूजी घने दरख्त की तरह है, उनके साए में हम लोग बड़े अमन से हैं। लड्डू मूंगी वाला, गरम मसाले वाले, पकौड़े गरम आलू मेथियां वाले। आए फीके के लड्डू मूंगी वाले, गरम मसाले वाले, पकौड़े। लड्डू की प्लेट कितने की है तो 5 रुपए की, आप 4 रुपए में ही खा ले जी। वो क्यों? वो आपने सुना नहीं हुआ कि 11 महीने साढ़े थे, 1 महीना ਤੁਹਾਡਾ क्लियरेंस सेल लगाई हुई है। तुम लेना 5 रुपए, लेकिन लड्डू अच्छे से बनाओ। अच्छे से बनाऊंगा। अगर आप मेरी एक बात का जवाब दे देना तो प्लेट मुफ्त लड्डुओं की, अल्लाह की कसम। हम यहाँ बातें करने नहीं, लड्डू लेने आए हुए हैं। दीद लिहाज ही खत्म हो गया मोहल्ले से। कमाल बात है। वो तुम उम्मीदें साइकिल वाले की बेटियां हो ना? हाँ फिर तो तुम दोंदे कालिए को जानती होगी। दोंदा कालिया? वो जो आग वाला चूरन नहीं नहीं था, हाँ। उसकी एक बेटी है ना, उसके साथ मेरी रिश्ते की बात चल रही है। तो फिर वो जिसकी आंखों का ऑपरेशन हुआ है, तो वो ना मेरे कैरेक्टर का पता करते फिर रहे हैं, तो तुम कह देना कि ठीक ठाक है फीका भाई। अगर उसकी आंखों का तो ऑपरेशन कामयाब ही नहीं हुआ, वो तो अंधी है। तो अच्छी बात है ना, मैं अकल से अंधा हूँ, वो आंखों से अंधी है, जोड़ी बड़ी टिच रहेगी। वैसे भी ना मेरे साथ आंखों वाली तो रह ही नहीं सकती ना। ज्यादा बातें ना बनाओ, लड्डू बनाओ, लेकिन मिर्चें तेज हो। मिर्ची आंखों में डालनी है कि लड्डुओं में? लड्डुओं में वैसे ही मिर्चें मिक्स होती हैं। अच्छा, मजेदार से लड्डू बनाओ। हाय मजेदार से, आप बड़ी मजेदार बातें करती हैं। मैं बताऊं मिस मजेदार। जी मैं मिस मजेदार। मैं तुम्हें अभी बताती हूँ कितने मजेदार। मैं क्या कहा? ओ मामा, ओ खुदा, और क्या कर रही हो? तुम्हारा अब भाई तेरा बेड़ा चल गया, अब पारे आता नहीं लड्डू मूंगी वाला,
गरम मसाले वाले पकौड़े गरम आलू मेथियां वाले। आए मैं मर गया ताड़ा बेड़ा था। आई एक प्लेट लड्डू की तो देना यार, मैंने ये काम ही छोड़ दिया, खुद ही डालो और खुद ही खाओ यार। जाओ यार। लड्डू पीठियां वाले 12 मसालियां वाले। मालक ही बन गया। हाँ मालक ही बन गया। निकले तब से बदतमीज आदमी। लड्डू मूंगी वाला। कुड़ियां किधर गई ने? गरम मसाले वाले पकौड़े गरम। हाय मैं मर गया। भाभी मैं मशीन इस्तेमाल करने से मना नहीं करती हूँ, लेकिन जरा एहतियात किया करें, पानी पड़ने से बॉडी गल जाती है। अम्मी ये मशीन चाची की है। आई तो बच्चों ये चाची के जहेज में है, लेकिन अब ये मुश्तरका हो गई है, हमारी तुम्हारी मोहब्बतों की तरह। मुश्तरका मोहब्बतों की तरह मुश्तरका। भाभी वैसे जब मेरी शादी हुई थी ना तो मैं बड़ी खुश थी कि घर में सास नहीं है, मगर हालात ने साबित कर दी कि है नंद के रूप में सास। कहती तो तुम ठीक ही हो। मंजूर एक बात कहूं आपसे। इजाजत क्यों ले रही हो? राबिया तुम तो मेरी जिंदगी का हिस्सा हो, बताओ क्या बात? आप किसी से कहेंगे तो नहीं? मुझ पर एतमाद कर, बोलो। वो मैं ज़ैनब भाभी की मशीन पे कपड़े धो रही थी ना, तो उसने कह दिया होगा कि जरा एहतियात करें। अरे पगली औरतें तो घर की चीजों में अपने खामदों से लड़ पड़ती। अगर हम अपनी मशीन ले आए तो? ना राबिया ना, अगर हम छोटी छोटी बातों से दिल बर्दाश्ता होकर अपनी अपनी अलग चीजें खरीदने लग गए तो हम जजीरों में बढ़ जाएंगे। अरे ज़ैनब जो कहती है उसे कहने दो, तुम अपना काम किए जाओ। मेडिसिन चुमी बेटा, ये मुफ्त की जिम्मेदारी है जो तूने अपने गले डाल रखी है। कमेटी वाली? हाँ। इसके दो फायदे हैं बाबूजी, एक ये कि जरूरत पूरी हो जाती है और किसी से कर्जा नहीं लेना पड़ता, और दूसरा फायदा पुत्र? हाँ वो भी बता रही हूँ, मैं बस सांस लेने के लिए रुकी थी। दूसरा फायदा ये है कि सारा महीना मोहल्ले की औरतें आती जाती रहती हैं और उनसे दुख सुख होता रहता है। किसी ने सच ही कहा है, माँ पे थी और पिता पे घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा, यानी तू बिल्कुल अपनी माँ पे गई है। वालेकुम सलाम। और जी और रहीम बख्शा, तू बगैर रस्सी के हर वक्त मेरी भाभी के साथ चिपटा रहता है। नसीबों में लिखा था ना। बैठो ना चाची। हाय ना पुत्री ना, पहले मैं अपना जनाजा हल्का कर लूं फिर मैं बैठूंगी। और पहले वजन हल्का कर, जनाजा खुद ब खुद हल्का हो जाएगा। मगर हुआ क्या है? होना क्या है भाई जी, भाई कमेटी देनी है, अगर मैं मार मुर गई तो? मैं मार मुर गई ये मर सकती है बाबूजी, ये तो सबको मार के मरेगी। देख रहे बाबूजी इसको। और यार रहीम बख्शा, ना तंग किया कर मेरी प्यारी भाभी को। और मेरी बात सुनो, जल्दी से डब में से कमेटी के पैसे निकालो, जब से आए हो दंदियां ही निकाल रहे हो। बाबूजी ये बहुत कंजूस आदमी है, मेरे हाथ में खर्चा देता ही नहीं है। रहीम बख्शा ये क्या शिकायत है? मैं तो देख रहा हूँ करता क्या है ये मुकदरजा। हालांकि बाबूजी इसने नकाहनामे पे लिखा था कि 50 रुपए माहवार मुझे खर्चा दिया करेगा। 50 रुपए रोज के तो सिट्टे खा जाती है। बकरी हो जा और ले ले खर्चा। मुझे पता लग गया, अब मैं तुझे अच्छी नहीं ना लगती बाबूजी, मैं मर जाऊंगी मर जाऊंगी। और ना मरना ना, मर के बड़ा नुकसान करवाएगी तू। और रहीम बख्श, और अब जाने भी दे, ये तो बेचारी। हाँ हाँ आप भी कह दें कि बेचारी खुर्शैद पागल हो चुकी है। देख रही है ना, देख रही है ना कुलसूम पुत्र तो। हाँ, वो तो देख रही है और मैं कई सालों से देख रहा हूँ, मेरा भी तो हौसला देख।
ये लो कुलसुम बेटा, ये कमेटी। पूरी मार्केट कहती है कि फीका इज ए गुड पे मास्टर। जी नहीं, आपकी कमेटी नहीं डालनी मैंने। इस घर को आग लग गई, घर के चिराग वाली बात ना करें आप ही। पिछले महीने की कमेटी भी मैंने अपने पास से दी थी। वो तो मार्केट में स्लंप था न। तेरा क्या मार्केट में कपड़े का कारोबार है? एक तरह से वो मामा डॉलर का रेट गिर गया था। और तूने कमेटी डाल के क्या करना है? सांस और आस इकट्ठी रहनी चाहिए मामा जी। इससे पहले कि कमेटी वाले मेरी लाश उठा के ले जाएं, कमेटी डाल के अपना घर बसाना चाहता हूँ। हाँ, बात बिल्कुल सच्ची कही है फीके ने। ओ बोली छोटी मामी, हक सच किए वाला। ये ले लो। ओए होए 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 होए, ताक इधर देख, इधर ताक। झूमी ठंडे चूल्हे बैठी हुई हो। मुझे पता है मिलाद पे जाना है, मैं भी हो जाती हूँ तैयार। हाँ, ताक इधर देख, ताक खुशैब भी आई हुई है। ऐनक लगवा ले खाला मिदा, कोई नहीं तेरे को बुड्ढी कहेगा। मैं भी जाऊंगा मलाज शरीफ पे। और तू वहां जाके क्या करेगा? मैं वहां जाके गुलाब का रंग छिड़कूंगा, यूं करके, यूं। औरतों का मिलाद है। काश आज मेरा भी ब्याह हुआ होता। मैं अपनी बीवी को अच्छे कपड़े पहना के साथ ले जाता, उसे कहता इधर बैठ के अल्लाह अल्लाह करो, मैं तुम्हें पंखा चलता हूँ। फिर मैं भी जाके जल्दी से तैयार हो जाऊं। रहीम बख्शा, जरा लॉन्ड्री से मेरे कपड़े तो इस्त्री करवा ला। रहीम बख्शा, लॉन्ड्री से जरा मेरे कपड़े तो इस्त्री करवा ला। फीके, ये है ब्याह। ये है ब्याह तो मेरी तौबा। महविश। राहत मेरे भाई, ये 3 बजे वाली पार्टी का फोन था, तुम्हारा टाइम 4 बजे। मैं समझा कि बैंक से फोन है। हाँ हाँ, जब आपका बैंक से फोन आता है ना तो आप गूंगों की तरह मना करते हैं। आप ही ये हाथ के इशारों से मना करता है कि कह दो घर पे नहीं है। उड़ाओ उड़ाओ, मजाक उड़ाओ मेरा। आप ही देखिए, जमशेद का फोन था ना, उसे कोई तकलीफ नहीं हुई। अपने कमरों में बैठे होते हैं, बैठक में घंटी बजती है, दोनों को सुनाई दे जाती है, और पास से गुजरे हैं और हम आवाज दे देना तो बहरे बन जाते हैं। आप ही आए ना, जरा तंग करते हैं। आए। किस काफिर का जी लगता है घर में। मेरा दिल करता है भेस बदल के ना तुम्हारे घर ड्राइवर लग जाऊं। जी जी, लाइब्रेरियन साहब, मुझे किताब की अहमियत का अंदाजा है। जी जी। जमशेद, आई कांट अंडरस्टैंड, तुम क्या कह रहे हो? कौन सी किताब? जी जी। हाँ जी, मैं आपकी किताब वापस कर दूंगा। पागल हो गए हो क्या? किससे बात हो रही है? कौन पागल हो रहा है? जमशेद से। ओह माय गॉड, बंद करो इसे। डैडी, वो मेरा क्लास फेलो है। क्लास में साथी होना और जिंदगी के साथी होना दो अलग अलग बातें हैं। डैडी, आप प्लीज मेरा मूड ऑफ ना करें। आपको तो मौका चाहिए होता है लेक्चर देने के लिए। महवेश, तुम अपने डैडी से बात कर रही हो, जरा सोच लिया करो बेटी। गरम चने फीके के चने खा लो, फीका चने वाला। वो फीके? जी मामू। और ये क्या लगा लिया? चने लगा लिए मामू जी। और वो जो तुम्हारा हलवा पूरी का डिपार्टमेंटल स्टोर था, उसका क्या हुआ? वो बड़ी दर्दनाक दास्तान है मामू जी। शादा हलवाई है ना, उसने मेरा हलवा पूरी के ऊपर तवीज करवा दिए थे। पर ये भी तो कारोबार है, तावीज इस पे भी असर नहीं करेंगे। नहीं, उसने मीठे कारोबार पे कराए थे ना। इसका मतलब है तुम्हारी तरह ये सब फीका है। और नहीं मामू जी, आप भी बस ऐसी यार जबान से निकलिया, मैं मामू। नहीं, आप बात करें, ऐसी क्या बात है मामू जी। बड़े बढ़िया है। मैं कहता हूँ इधर होके ना एक तरफ, तो आप इधर टेस्टिंग कर ले, मैं नान को ऊपर डाल देता हूँ। यार वो टेस्टिंग क्या, पता नहीं क्या कच्चे पक्के होंगे यार। नहीं, सोडा कास्टिक डाला फिर गले हैं ये। ओह, मेरे हाथों की तरफ दे मामू जी, आगे प्लीज आप के वास्ते पूरे मोहल्ले को टेस्टिंग में किसी अजाब में न डाल देना। नहीं मामू जी, पूरा क्या आधा मोहल्ला मेरे चने खा के
खारो आफियत से फिर रहे, बच्चे लुटियां डाल रहे हैं फीके के चने। बस ठीक है, शाम तक किसी हादसे की इत्तला आ ही जाएगी ना। यार तो मेरी एक बात मान। जी आप कहें और मैं ना मानूं। ये जो चने हैं ना, मेरी तरफ से खुद ही टेस्ट कर ले। लो कह रहे खुद ही टेस्ट कर ले। पकाते पकाते तो मैं आधे खा ही गया हूँ, और अगर ये आज ना बिके तो आज मेरी दावत अपनी तरफ ही है। चलो फीके फीका चने वाला, गरम नाना वाला, डाक कोई नहीं आंदा पिया, मैं वे लख लो तारेंगा। जी मेरा ख्याल है कि कॉफी मंगवा लेते। हाँ ठीक। 2 कॉफी ले। ओके। राहत, तुमने खामखा कॉफी मंगवा ली, चाय मंगवा लेते। हमें तो बैठना होता है, कौन सा यहाँ पे खाना पीना होता है। आइंदा से ऐसा करेंगे कि सिर्फ सादा पानी मंगवा लेते हैं, फिर 2 वेटर आएंगे और हमें दरवाजे तक छोड़ाएंगे। वही पानी। मोहतरमा मैं इतना गरीब भी नहीं हूँ। अच्छा बात तो सुन लो, ऐसा है कि डैडी ने तुम्हें बुलाया। एकदम से बुलवा लिया तो क्या आहिस्ता से बुलाते? खैरियत तो है ना? ये मिलना चाहते हैं तुमसे। बस मैं उस इंटरव्यू वाली घड़ी से घबरा रहा था। राहत, इसमें डरने वाली कौन सी बात है? मैं सोच रहा था कि जब मैं पहली बार तुम्हारे डैडी से मिलूंगा तो वो मुझसे पूछेंगे कि पेरेंट्स हैं? जी फादर हैं, बड़ी बहन है, 2 बड़े भाई हैं और फिर खास से अकेले क्यों आ गए? जी सर मैं उनको लेकर आता हूँ। बैठ जाओ। नहीं राहत, मेरे डैडी ऐसे नहीं है, उनकी तो जान है मुझ में। जी मैं जानता हूँ, और मैं ये भी जानता हूँ कि वो मेरी जान निकालकर तुम में डाल देंगे और फिर मुझसे पूछेंगे। मुलाजमत कहाँ करते हो? जी सर मैं बैंक में हूँ। बैंक में तो गनमैन भी होता है। जी सर मैं ऑफिसर ग्रेड में हूँ। तनख्वाह कितनी है? वो 7,627 रुपए। ओह माय गॉड, सर ज्यादा है ना? मैंने एमकॉम किया हुआ, इंशाल्लाह तरक्की जरूर मिलेगी। इतनी तनख्वाह में तुम फौजिया का क्या सोच सकते हो? सर हम दोनों मिलके क्या बिल लगाओगे? नहीं पूछेंगे तुमसे ऐसे सवाल। मैं सोच रहा हूँ कि कोई तावीज वगैरह का बंदोबस्त करूँ जिससे तुम्हारी डैडी की जुबान बंद हो जाए और फिर मुझे देखते क्या उठे कि मुझे तो ऐसी लड़की की तलाश थी। है ना? राहत तुम क्यों डरे जा रहे हो, इतने पैरानॉइड क्यों हो रहे हो? मैंने तुम्हें कितने बताया, मैं डैडी जो है वो बहुत सॉफ्ट हार्टेड है, पोलाइट है, वो कभी ऐसी बात नहीं करेंगे जिससे तुम टेंस्ड हो जाओ। अगर इससे फर्क नहीं पड़ता तो गोली खा के चले जाना। तुम ऐसा करो, तुम अपने डैडी से एक दिन पहले किए जाने वाला सवालात पूछ लेना और मुझे बता देना। तुम उन सवालात का पर्चा मेरे हाथ सेल कर देना। ओह गॉड। हाँ, पैसे दे दूंगा मैं। मंजूर और यूसुफ राहत थे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। छोटे मामू बड़े मामू ने एक मोमबत्ती लगाई हुई है, इसका क्या मतलब है? इनकी उम्र 1 साल की है। नहीं नहीं, ये सब अमीर लोगों के चौंचले हैं। उम्र चाहे 70 साल की हो, मोमबत्ती एक ही जलाते हैं। ताकि दर ताकल, देख इधर मेरी तरफ देख ना। भाई जी की माशाल्लाह ये 60वीं सालगिरह है। अल्लाह हमें बाऊ जी की ऐसी हजारों सालगिरह देखने नसीब करे। ये दुआ देकर आप अपनी उम्र बढ़ा रही हैं। ये मुहावरा है, आपकी उम्र हो सकती है 10 साल। चलो बाबू जी बत्ती बुझाएं। मैं मोमबत्ती नहीं बुझाऊंगा, तो 60 मोमबत्तियां लगाओ फिर बुझाऊंगा। बाबू जी
बाबूजी ओला ही रहने दे बच्चों के सामने। 60 साल की उम्र में 60 मोमबत्तियां एक साथ में आप नहीं बुझा सकते। बाबूजी काटे केक आगे जाए फिर बुझा दो मोमबत्ती। चलो बुझा देता हूँ। बाबूजी आपसे एक बात करनी थी। बैठो ना। अब करो, क्या बात? बाबूजी बाबरपुर से खत आया है, राबिया की माँ बहुत बीमार है। बाबूजी अगर आप इजाजत दें तो मैं अपनी अम्मी को देखा। जरूर जाओ बेटा, भाई लेके जाओ ना इन्हें भावलपुर। बाबूजी ऑफिस में काम इतना होता है कि छुट्टी नहीं मिलेगी। ये तो बात ठीक है, लेकिन बेटा मैनेज करो जैसे भी है। तुम्हें बताऊं, शादी का मतलब हरगिज ये नहीं है कि बहुओं को वालिदैन से दूर कर दिया जाए, या वालिदैन भाई उनका जब दिल चाहे आके बेटियों से मिले। तुम्हें इसलिए समझा रहा हूं कि कल तुमने भी बेटी ब्यानी है। और राबिया बच्चों को लेकर मत जाना। जी क्यों बाबूजी? देखो ना, एक तो अम्मी बीमार है, उन पर उन्हें तकलीफ होगी। दूसरा ये कि स्कूल जाना आना होता है ना रोज। और तीसरी जरूरी बात यह है कि मैं बच्चों के बगैर नहीं रह सकता। ठीक है बाबूजी। बच्चे नहीं जाएंगे बस। अच्छा हुआ तू आ गई। मैं बड़ी उदास हो गई थी तेरे को। अम्मा, मेरे बस में होता तो मैं कोई बड़ी ना होती, वैसी छोटी रहती और तेरी खिदमत करती रहती। बेटियां तो पलक झपकते ही बड़ी हो जाती। ऐसा लगता है जैसे पालने में जवान हो गई। बेटा राबिया, ये बातें तो होती रहेंगी। मैं जरा तेरे लिए चाय तो बना लूं। अब आप मेरे होते हुए चाय बनाएंगे? मुझे दुखी ना करें। मैं तो पता नहीं पहले अपने आप को मुश्किल से समेट कर बैठी हूँ। अच्छा चल तू ही बना ले। कितने दिनों के बाद तेरे हाथ की बनी हुई चाय पीऊंगा। बेटी राबिया, बड़े तरस गए हैं तेरे बगैर। राबिया के अब्बा, ये पहले ही मुझे देखकर बड़ी दुखी, और तुम्हारी बातों से ये। अम्मा अब्बा को बातें करने दें, दिल हल्का हो जाएगा। अब्बा, अम्मा का इलाज किससे हो रहा है? मेरी डॉक्टरनी आ गई। तेरे आने की खुशी में अब मैं ठीक हो जाऊंगी, ठीक हो जाऊंगी। मजबूरियां मुझे यहाँ रहने नहीं देंगी अम्मा, वरना आपको इस हालत में छोड़कर जाने को दिल नहीं करता। अम्मा, तो कहीं मुझे खुद गर्ज तो नहीं समझने लग जाएगी? चिल्ली न हो तो मेरी ती। एक दिन मैं भी सबको छोड़कर इस घर में आई थी, और तू हम सबको रोता छोड़कर चली गई। और एक दिन तेरी ती, उसे भी जाना पड़ेगा। कयामत तक ये सिलसिला जारी रहेगा। राबे बेटी, तू कल ही चली आई, बच्चों को साथ ले आती। अब्बा वो मेरे साथ तो आ जाते, मगर उनके दादा उनके बगैर रहते नहीं। अच्छा। यार आउट करो। ये आउट। कोई ना अभी, मेरी अम्मी का फोन है। ये आउट। क्या हुआ? मम्मी का फोन है। अभी पानी पीने आया था। पिए ना। जी अम्मी, आप कैसी हैं? अल्लाह के करम से मैं भी ठीक हूँ, और तुम्हारे अब्बू तो बिल्कुल ठीक है बेटा। उनका पैगाम है तुम्हारे लिए। क्या अम्मी? भाई शाम को तुम घर आ जाओ, बच्चों को देखने को बहुत जी चाह रहा है। अम्मी बस ऐसे यूसुफ आते ही होंगे, वो जैसे ही आते हैं ना, मैं उनसे बात करके आपको फोन कर दूंगी। याद से बेटी। याद रहेगा अम्मी, बिल्कुल याद रहेगा। अब्बू को मेरा सलाम दीजिएगा, ठीक है? ओके, हाफिज। अच्छा बेटा, अल्लाह हाफिज। बेटा आहिस्ता आहिस्ता पी लो, ये तुम्हारी नहीं मंगवाई, तुम्हारी नानी जान ने। जायदा,
कुछ ख्याल करो। अम्मी जान मैं तो समझा रही थी, इस तरह नुकसान हो जाता है। छोड़े ना अम्मी, भाभी तो हमेशा ही तंज़ें करती हैं, मजा भी आती है। भाई इसमें ज़ैनब कौन सी बुरी बात है? ज़ाहिदा ने तो सिर्फ बच्चों को समझाने के लिए कहा है। भाई जब तक मेरे माँ बाप जिंदा है ना, इस घर के दरवाजे मुझ पे बंद नहीं हो सकते हैं। अब मैं यहाँ भी ना हूँ तो मैं कहाँ जाऊँ? ज़ाहिदा प्लीज तुम यहाँ से उठ जाओ, खामा कोई नई प्रॉब्लम खड़ी हो जाए। मुझे क्या जरूरत पड़ी कि मैं कोई बात करूं? हाँ? बात तो जायदा की भी ठीक लगती है। क्या इन बच्चों को वहाँ खाने पीने को कुछ नहीं मिलता? अम्मी मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ कि हम एक मुश्तरका खानदान में एक मुश्तरका जिंदगी गुजार रहे हैं। वहाँ का कायदा ये कि सारे बेटे लाके बाप के हाथ में तनख्वाह रख देते हैं और हमें महीने के महीने को जेब खर्च मिल जाता है। और कितना मिल जाता है? बता तो रही हूँ, सुन तो लें। अखराजात मुश्तरका है, खाना हमें लंगर से मिल जाता है। घर में सास नहीं है मगर है नंद के रूप में। भाई तुम दोनों मियाँ बीवी ने रात को बच्चों को लिया और हमारी तरफ आ गए। वो किस लिए? अरे बेटी, रात का खाना यहाँ खा लिया पेट भर के, कम से कम बच्चे तो नहीं तरसेंगे। रात का खाना सारा खानदान इकट्ठे बैठकर खाता। अगर कोई एक आध बंदा भी बगैर किसी वजह के इधर उधर हो जाए ना तो इसे बुरा शगुन समझा जाता है। अम्मा ये इस घर का दस्तूर है, इसे कोई बदल नहीं सकता। कितनी मजबूरी है। हाँ वाकई। क्या कर रहे हो? मेरी किताब वापस करो, मेरी किताब वापस करो। अफसाने, शाहकार, शेरो शायरी, आखिरी पेज रह गया था, प्लीज। देखो मेरी बात सुनो। तुम मुझे इग्नोर करियो। मैं कब से कैफेटेरिया में तुम्हारा वेट कर, तुमने बोला था तुम आओगी। मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँ, तुम मुझे इग्नोर करियो। ओके? मेरा ख्याल है आपको मुझे बर्दाश्त करने की आदत जारी रोज बेहतर। मेरी बात सुनो, इस तरह की बुक्स तुम बेडरूम में पढ़ा करो, ठीक है? छोड़ दो। और मैं वैसे भी अपने टाइम में किसी और चीज की इन्वॉल्वमेंट की इजाजत नहीं दूंगा। ये मेरा टाइम है। ओके? से किताब उठो, चलो उठो मेरे साथ चलो। हर वक्त अफसाने, शेरो शायरी, पता नहीं क्या है प्रॉब्लम। हमीदा बहन, मैंने अब तक बहुत से रिश्ते करवाए हैं, लेकिन मैंने कोई आज तक कोई गलत रिश्ता नहीं करवाया। और इसीलिए तो सब मुझे नेकी बेगम के नाम से जानते हैं। और मैं इन सबको साथ इसलिए लेकर आई हूँ कि जो बात भी हो आमने सामने हो जाए। ताकि इधर तक देख मेरी तरफ। हक भी यही है, रिश्ते जो होते हैं सारी उम्र के लिए जोड़े जाते हैं। ये कोई एक दिन की बात तो होती नहीं कि धोखाधड़ी हो जाए। सही बात है। देखिए खाला जी, बात दरअसल ये है कि मेरी भी एक बेटी है और दो बेटे हैं। देखिए ना, आज जो कुआं मैं दूसरे की बेटी के लिए खोदूंगा, कल को मेरी बेटी भी उसी कुएं में गिरेगी। देखो बहन, शादी हो ना हो, हम बात सच्ची और खरी करेंगे। खुदा को जान देनी है बहन हमीदा। 2 दिन की जिंदगानी है तो क्या झूठ झोली में डाल के ऊपर वाले के पास जाएंगे? देखिए खाला जी, मेरा लालच शादी नहीं है। मुझे तो बस अपने बच्चों के लिए माँ चाहिए। मेरे बच्चे बेचारे रुल रहे हैं। तके इधर देखे, तके आप चाय पिए, मैं अभी। حي على الفلاح
राबिया, राबिया, आप लोगों को तो बाबूजी से पहले उठ जाना चाहिए था। उठ जाओ। वो रात को देर से सोए थे ना मंजूर, इसलिए सुबह आंख नहीं खुली। आप बच्चे को उठाए ना, स्कूल से देर ना हो जाए। तुम्हें ना उठाओ, मैं यूसुफ और राहत को भी जगा दो। उठो बेटा उठो। यूसुफ, हमें क्या पता था कि बात का ये रुख हो जाएगा। मैं तो पहले बहावलपुर से अफसुर्दा आई थी, ऊपर से अब्बू जी की बातों ने मजीद पता नहीं कैसे अपने आप को संभाला है। चुम्मी बाजी, आप अब्बू जी को देखो। हाँ, मैं सोच रही थी। आओ भैया। अस्सलाम वालेकुम। भौजी, ये मेले को लेकर तो मेला दिखाने जा रहे हैं? यार बच्चों को लेकर तांगे की सैर कराने जा रहा हूँ। अच्छा जाओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। तांगे की सैर भौजी, तांगे की सैर कराने जा रहे हो तो भौजी ऐसा ना हो कि आदत पड़ जाए इनको तांगे की सैर की। वो तो फिर क्या होगा? फिर तांगा अपना खरीदना पड़ेगा ना। दादा बढ़ना कोई आसान नहीं, बहुत मुश्किल है यार। इस मुश्किल में आसानी बड़ी है रही बात। तो मजे है, ये खिलौने हैं, खिलौने हैं, ये खिलौने। चलो जाओ, आओ आओ भाई, चलो आओ आओ, शाबाश। कुलसुम, ताकि इधर बेटी हौसला कर, बाबूजी ठीक हो जाएंगे। मेरा यार तुम्हारे बच्चों पे छांव मार गया, उनको बचा लिया और अपनी जान दांव पे लगा दी। सुनिए, उन बुजुर्गों के लिए खून की जरूरत है। पुत्र नहीं, यारी का इम्तिहान है। मैं दूंगा जी खून में। बेटे किस दिन के लिए होते हैं? निकाल ले हमारे जिस्म से खून का आखिरी कतरा भी। बाबूजी की जिंदगी हमारी जिंदगी है। हमारी रगों में भी तो बाबूजी का खून दौड़ रहा है।
प्रहार है हम पे। ऐसे नहीं होता है जमशेद। जिसका ब्लड ग्रुप बाबूजी के ब्लड ग्रुप से मैच करेगा उसी का खून लिया जाएगा। चलो आओ ब्लड टेस्ट के लिए चलो। आइए। आप में से कुलसूम और जमशेद कौन है? आप दोनों के खून का ग्रुप अता मोहम्मद साहब के खून के ग्रुप के साथ मैच कर गया है। आइए। जिसके वक्तों में नेकी लिखी थी उसे मिल गई। वो मौला हमारी दुआएं ही सुन ले। फहमीदा, मुझे इस बात का बड़ा दुख है कि मेरे यार को मेरा खून नहीं लगा, पर मैं हूं भी तो गैर ना, मेरा खानदान भी और है। पर ये यूसुफ, मंजूर, राहत, ये तो बहुत आम मोहम्मद का खून है, और खून लगाया जाके वो जमशेद का और छूमी का। भाई रहीम बख्श, तक इधर तक, तक देख, कुदरत है खुदा की, कुदरत। कुदरत तो साइंस को भी फेल करके रख देती है। अल्लाह बड़ा बेनियाज है, बड़ा बेनियाज है। अता मोहम्मद साहब को होश आ गया है। ये तोहफे, ये मिठाई, ये हार, बहुत तकल्लुफ किया आप लोगों ने। बाओ यार, ये हमारी खुशी है, अल्लाह ने तुम्हें सेहत दी है। ये वैगनों वाले तो 2 रुपए की सवारी की खातिर 6-6 आदमियों को मार देते हैं यार। बाबूजी, ये सब कुछ आपकी सेहतयाबी के जश्न के लिए है। शुक्र है अल्लाह ने आपकी जिंदगी बचा ली। भाई जी इधर तके, देखिए इधर तके मेरी तरफ। ये ना
ये आप दाता साहब जाओगे ना, फकीरों को दे देना, आपकी जान का सदका है ये। और ये ऐसा करो, खुशहर को दे दो, ये सुर्खी ले लेंगे। इधर देखो, मेरी तरफ देखो, खैरी से लाकी हूँ। लो जी, फीका भी आ गया आ गया फीका। लो जी मामू जी। ओए किधर चला गया? ओए यार इधर आओ, इधर आओ। जब मैं हाथ डालू ना मेरी फोटो डालू। लो जी मामू जी, बात ये है, इतने शेर जवान बेटे आपने बिठाए हुए हैं, ये मेरे आइडिया को नहीं समझ सकते, क्योंकि फीका जब भी मार्केट में आता है नया आइटम लेके आता है। एक मिनट, कोई अपना फीका सा आइडिया बताए ना, ज्यादा फीका ना हो। ये मिलके हमला कर रहे हैं। ये बात नहीं है, बात ये है कि मैंने जो हाथ डाला है उसका जो मूवी बना है, ये जब वीडियो सेंटरों पे जाएगा, जिधर लिखा होता है यादगार लम्हे महफूज करें, और नीचे ये भी लिखा होगा कि मरहूम अच्छा इंसान था। लो जी बड़े मामू, मैंने इसीलिए कहा था कि आपकी सेहत याबी का जश्न है, तो गाने बजाने वाले भी होने चाहिए। और नहीं फीके, आज तो शुक्राने के सिजदे का दिन है, नई जिंदगी मिली है। दादा साहब जा रहे हैं ना सलाम के लिए। सजनो होए ए नगरी दाता दी, इथे आंदा कुल जमाना, घर मेरे मुर्शद दा पीरा वलियां दा आस्ताना, ए नगरी दाता दी सजनो होए ए नगरी दाता दी, इथे आंदा कुल जमाना, घर मेरे मुर्शद दा पीरा वलियां दा आस्ताना, ए नगरी दाता दी सजनो, ए नगरी दाता दी। मैं ही कोई बात याद दिलाऊं तो दिलाऊं, वरना आप तो पता नहीं किस दुनिया में गुम रहते हैं। अरे कौन सी है मेरी दुनिया तुम लोगों से अलग, इसी में तो गुम रहता हूँ। आज शबरात है। हाँ बिल्कुल शबरात है। तो कुछ ख्याल है कि बेटी के घर शबरात लेकर जानी है? और ये रस्म तो शुरू के सालों में होती है, बाद में खुद ब खुद ये रस्म दूसरी रस्मों में ऐसी मिक्स होती है कि बस। मुझे भी पता है, अगर 200-400 की चीज से लड़की की ससुराल में इज्जत बढ़ जाए तो ये सोचना चाहिए कि समझ गया बेटियां ससुराल में भारी भर कम रहती हैं कि माँ बाप हैं सर पे, वरना तो यूं लगता है जैसे बेटी ब्याह कर भूल गए, जैसे कोई बोझ थी। सारे सिस्टम पर लेक्चर दोगी, बताओ लाना क्या है? हाँ अरे बाबा, कुछ अपनी अकल से भी ले आओ। अरे भगवान, अपनी अकल होती तो आज यूं पेशी ना होती। अच्छा बस बस। लो भी बच्चा पार्टी, आज फीके की जेबें नोटों से भरी हुई है, जरा आराम आराम से सौदा खरीदना है, वो ना हो कि मैं भी आतिशबाजी की तरह साथ ही चल जाऊं। चुप करो, हंस रहे हो, मैं कोई मस्करा नहीं हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ, फीका मुफ्त पर नहीं, फीका बिजनेसमैन है। ओ फीके, हाँ भाई, फीके क्या हुआ? रफीक बिजनेसमैन, देखते नहीं नोट गिन रहा हूँ। ओ फीके, ओ ये मेरा बेटा है। और तुम्हारा बेटा तो क्या शनाख्ती कार्ड बना के तुम यार इसका बात करो क्या है? और मैंने इसे 10 रुपए देकर भेजा था, फिर तुमने इसे 10 रुपए इनका 2 फूल जड़ियां दे कैसे चलता किया? बताया किधर है? ओए हराम है जो मुझे पता हो कि इससे मैंने क्या लिया है और इनको मैंने क्या दिया है। ओ इंसान बन, बाकी रकम मेरे हवाले कर। ओए यानी कि फीके को ओए कह दिया, इसका नतीजा वही निकलेगा बच्चों जो 2 शेरों की लड़ाई में निकलता है। अब बात कर रहा है। चोर पार्टी करता बाहर निकल।
बच्चों छुड़ाओ, मेरे मामा को बुलाओ कोई। क्या भेड़ुओं की तरह टकरे मार रहा है उसको? मैं सौदा बेच रहा था, मेरे हथी पे आ गया। 107 2100 कमीजा में अंदर होना है तूने। ये मेरे हथी पड़ा ही क्या हुआ था? बाकी पैसे नहीं दिए मेरे बच्चे के वापस इसने। कितने पैसे तेरे? 10 रुपए। 10 रुपए। ये ले पकड़ो 10 रुपए। ये पकड़, चल 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 तभी चल। चल गया। ओ मैं सौदा है, ओ मेरा सौदा लुटिया गया मामा, ओ मेरा सौदा। ऐसे मीता देखो, ऐसे चल। अभी तो देखो बेटा, तैयार होने का मतलब ये नहीं कि तुम दोनों गली में निकल जाओ, ठीक है? आज शब रात के दिन गली में बच्चे बेध्यानी से आतिशबाजी चलाते हैं। आप दोनों से एहतियात नहीं हो सकेगी, समझ में मेरी बात? अगर दादा जान की नजर पड़ गई ना तो खूब पिटाई होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम खाला। खाला सलाम तो मुझे करना चाहिए था, मैं जरा बच्चों के ध्यान में थी। ताकि इधर देख मेरी तरफ, ये तो सलामती की दुआ है, जो भी पहले कर ले। ये ले डोंगा, इसमें हलवा है, पलट ले। ओ शुक्रिया। और बच्चों इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ मेरे सोना वाले। ये भी खाला, खाला हर दफा नहीं, ईद बकरी तो ठीक है, लेकिन मैंने इनकी दादी की जगह ले ली है। आज मरने वाली होती हो। खाला जी सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दुनिया इधर किधर हो जाए, खाला जी की रस्में नहीं बदलती और ना ही कोई त्योहार भूलती हैं। ताक इधर देख, मैंने तुझे बताया था ना कि मरने वाली तेरी सास मेरी बहन बनी हुई थी। अब मैं मरते दम तक निभाऊंगी। बच्चे कहाँ हैं तेरे? वो खाला जी छत पे मोमबत्तियां लगाने गए। दिन में मोमबत्तियां जलाने गए हैं? कह रहे थे कि दिन को सेट करेंगे तो रात को जलाएंगे। बच्चे सियाने हो गए हैं। मम्मी। वालेकुम अस्सलाम मेरा बच्चा। कैसी हो? जीते रहो मेरा बेटा, जीते रहो। ये लो बेटा। भाभी ये पकड़ना। सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो बेटा। मुझे तो मना कर रही थी, अब माँ बाप शिवरात लेकर आए हैं तो उन्हें भी मना कर। आइए ना अंदर चलते हैं। आइए। चलो भाई, अम्मा वो कैसी है? वाह जी वाह, आज तो खूब पटाखे आ गए हैं, नानी लेकर आई है। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। ताक इधर तक, ये अभी तक तू चूल्हे के साथ चिमटी हुई है। अच्छा ये छोड़े इस बात को। हाँ। ये ले जरा चख के बताएं मुझे ये कैसा बना है। हलवा। मीठा ठीक है? बिल्कुल ठीक, चीनी मीठा, घी जरा कम है। हाँ सियाने सियाने ही होते हैं बेटा। ओह ताकि इधर देख, माँ तेरी का को खत पत्र आया खरीद का? वो खाला जी अब तो ठीक हो रही हैं वो। अच्छा, ओ बच्चे कहाँ हैं? खाला जी आपको बताया तो था कि छत पे खेल रहे हैं। पहले पैर में चोट लगी है तुम्हारे, आराम से चलो। आजो आजो। जब कोई बड़ा घर में आता है तो उसको सलाम भी करते हैं। खाला जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। मैं सदके जाऊं, मैं कौन सी नहीं हूँ, रोज ही तो इधर बैठी होती हूँ। फिर भी खाला जी सलाम तो करना चाहिए ना। ये लो मेरी बेटी, और ये ले लो, शाबाश। और ये तुम्हारा, शाबाश। जाओ खेलो खेलो जाके। खाला जी ये क्या है? देख इधर तक मेरी तरफ देख, अरमान, मरने वाली के अरमान। मुझे तो लगता है आसमानों से वो हमें देखती रहती है। अरे ये पटाखे बेटा कहाँ से लिए? नाना नानी लेके आए। कहाँ है नाना नानी? अस्सलाम वालेकुम भाई जी। वालेकुम सलाम। बहन जी आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, जो दम गुजर जाए गनीमत है। माशाल्लाह माशाल्लाह। राबे बेटी, जैनब को मेरे कमरे में भेजो। जी हाँ हाँ जी। कितने कितने बेटा जी पटाखे हैं तुम्हारे पास कितने?
जी बाबूजी, आपने बुलवाया है, हुक्म कीजिए। यानी हुक्म कीजिए? भाई तुमने ये दफ्तरी जबान कब से बोलना शुरू कर दी? यानी बाप बेटी के रिश्ते को तुमने अफसरी बातैती में बदल दिया? बाबूजी, आप बड़े हैं ना घर के, इसलिए। भाई इसीलिए तो बुलवाया है तुम्हें। तुम्हारे अब्बू अम्मी आए और तुम्हारे कमरे में बैठ गए। जी बाबूजी। इस अंदरून की रीत रिवायत ये है कि आने वाला हर मेहमान साझा होता है। भाई दुख दर्द जो साझे हुए। तो क्या करूं अब बाबूजी? तुम ऐसा करो, अपनी अम्मी को अब्बू को बाहर लेकर आओ, हमारे साथ बैठे इस घर का हिस्सा बनकर। अब देखो ना, कमरे में बैठे हैं, घबराहट होती है तुम्हारे बाबूजी को अलहदगी से। बाबूजी मैं बस 1 मिनट में उन्हें बाहर लेकर आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाई अता मोहम्मद। आइए बैठे, आए बैठे प्लीज। बेटा मैं रखता हूँ ना। अच्छा। अरे भाई अता मोहम्मद, तुम तो यूं कुर्सियां सीधी कर रहे हो, कोई गैर थोड़ा ही है। देखिए ये बात ज़ैनब से मैं पहले ही कर चुका हूँ कि घी और शक्कर को अलग-अलग मत करो। बेटा चाय लो। भाई जी, हम आपकी बातें रोज ही कर रहे होते हैं। बहन जी अब आप मुझे इतना भी ना चढ़ाइए। ओहो छोटी भाभी, भाई सांस तो ले लो, कोई बात करोगी तो जवाब देंगे ना। वो पता क्या हुआ पाया था मोहम्मद, वो ना मैंने वो चूल्हे पे सूजी रखी हलवा बनाने के लिए, वो ना टीवी पे एक मशहूरी चलने लगी, मैं वो देखने चली गई, वापस आई हूँ तो सारा हलवा सड़ गया है। ताक इधर, ताक तक रही हूँ। मेरी तरफ देख, ताक इधर। तो हम क्या करें? लो हम क्या करें, कोई तरकीब बता दो ना, हलवा ठीक हो जावे। नहीं तो पता क्या, रहीम बख्श ने ताने मार मार के मेरा दिमाग खराब कर देना। इधर देख, मेरी तरफ तक। हलवे, सड़े हुए हलवे का कोई हल नहीं होता, कोई हल नहीं है सड़े हलवे। ये टीवी की मशहूरियां कट देखा कर। तुम तो हलवे की तरह सड़ जाती हो। ओए ओए ओए